विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रील प्रभुपाद की जय गुरुदेव महाराज की जय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते कतिर
मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहन कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं त भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम् अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्षा जनार्दन। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण। तो बहुत दिनों के बाद हम वापस फ्राइडे शाम के गीता के सत्संग क्लास में मिल रहे हैं। बहुत दिन हो गया, बीच में सब लोग वृंदावन जाकर भी आए। तो किसी को याद है क्या कि हम कौन से अध्याय में कौन से श्लोक पे चर्चा कर रहे थे? किसी को याद है भगवत गीता में कौन से अध्याय में कौन से श्लोक में चर्चा कर रहे हैं? तो ये हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमने कहाँ छोड़ा था। योमद भक्त समय प्रिय, योमद भक्त समय प्रिय, उसके अंतर्गत हम चल रहे हैं और 12वें अध्याय के 17वें श्लोक में रिकेप करके 18, 19 और 20 के ऊपर जाएंगे। 17 के ऊपर रिकेप कर लेते हैं और 18, 19 और 20 पर जाएंगे बाद में। यो न हस्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समे प्रियः। यो न हस्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समे प्रियः। यो न हस्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समे प्रियः। हरे कृष्ण। अनुवाद पे चलते हैं। जो न कभी हर्षित होता है न शोक करता है, जो न पछताता है न इच्छा करता है तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। फिर से मैं एक बार पढ़ता हूं अनुवाद। जो न कभी हर्षित होता है न शोक करता है, जो न पछताता है न इच्छा करता है तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तात्पर्य में ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। तात्पर्य, शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से न तो हर्षित होता है और न हानि से दुखी होता है। वह पुत्र या शिष्य की प्राप्ति के लिए न तो उत्सुक रहता है, न ही उनके न मिलने पर दुखी होता है। वह अपनी किसी प्रिय वस्तु के खो जाने पर उसके लिए पछताता नहीं है। इसी प्रकार यदि उसे अभिप्सित की प्राप्ति नहीं हो पाती है तो वह दुखी नहीं होता। वह समस्त प्रकार के शुभ तथा अशुभ तथा पाप कर्मों के सदैव परे रहता है। वह परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए
बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को तैयार रहता है। भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं बनता। ऐसा भक्त कृष्ण को अतिशय प्रिय है। ऐसा भक्त कृष्ण को अतिशय प्रिय है। तो हम भगवान को प्रेम करना चाहते हैं। एक मिनट। तो हम भगवान को प्रेम करना चाहते हैं। आपने देखा होगा भगवत गीता में 1 से 6 अध्याय अलग सब्जेक्ट था कर्म के ऊपर, 7 से 12 भक्ति का अध्याय हुआ और 12वें अध्याय में भक्ति का रहस्य बताया जा रहा है और 13 से 20 में ज्ञान की बात हो जाएगी। लेकिन भगवान ने जो प्रेम है, जो भक्ति है, जो गीता का हृदय है, उसको मध्य में रखा है और उसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ भगवान भक्त के साथ, उनके अंतःकरण, उनके मन के साथ प्रेम के आदान प्रदान की बात कर रहे हैं। यो मत भक्त समे प्रिय, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। यानी कि भगवान अपने भक्त को निजी संदेश दे रहे कि आप क्या करोगे तो मुझे प्रिय बन पाओगे। ये एक अपने आप में गुह्य संदेश है कि भगवान कहते हैं कि आप क्या करोगे तो आप मुझे प्रिय बनो। यो मत भक्त समे प्रिय। तो यहाँ पे आज के श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो न हश्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। इसका मतलब क्या है? जो हर्ष नहीं करता। हर्ष का मतलब क्या है? आनंद में रहना तो भक्त का लक्षण है, क्योंकि वो भक्त की चेतना भगवान के साथ आनंदमय अभ्यासात में जुड़ी हुई है, तो वो प्रसन्न तो रहता है। और वो प्रसन्नता क्या है? भक्त के अंदर जो प्रसन्नता है वो क्या है, और भौतिक हृदयों के अंदर प्रसन्नता है वो क्या है? भक्त के हृदय में जो प्रसन्नता है वो भगवान की प्रसन्नता देखकर प्रतिबिंब के स्वरूप में है। भगवान की प्रसन्नता का एक प्रतिबिंब स्वरूप में भक्त के हृदय में वो प्रसन्नता जागृत होती है। यानी कि वो स्वयं आर्टिफिशियल अपनी प्रसन्नता आर्टिफिशियली डेवलप नहीं करता। इसका मतलब क्या है? यो न हर्षति न द्वेष्टि, वो शोक नहीं करता। शोक किसके लिए करते हैं? हम शोक करते हैं जब अपनों के लिए करते हैं। यहाँ पे अपना भगवान है। हम शोक हमारे जीवन में शोक तब होता है जब अपना खो जाता है। लेकिन यहाँ पे अपना तो शाश्वत रहेगा, अपना कभी खोएंगे नहीं। अगर हम इस शरीर छोड़ के भी अपना हमारे साथ रहेंगे, यानी कि आत्मा के साथ परमात्मा हमेशा साथ में रहेगा। जब अपने को खोने की कोई भी गुंजाइश नहीं है तो शोक का कोई कारण नहीं। दूसरी बात है उनका शोक, उनका आनंद जो भगवान का आनंद है, भगवान का संदेश है, उसका पालन करना और भगवान को आनंद देना। तो जब वो भगवान को आनंद देने की चेष्टा कर रहा है, जो भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहा है, तो उसमें स्वयं का शोक की कोई गुंजाइश उत्पन्न नहीं होती। तो न हश्यति न द्वेष्टि न शोचति, पश्चाताप की बात नहीं है। पश्चाताप कौन करता है? यह शुद्ध भक्त का लक्षण है। पश्चाताप किसको करना पड़ता है? जो पाप करता है, जो अपराध करता है, उनके लिए पश्चाताप। लेकिन यहाँ पे भगवान ऐसे भक्तों की बात कर रहे हैं कि जो कभी पाप नहीं करते, पाप से मुक्त है और अपराध से मुक्त है। जब पाप और अपराध नहीं है तो प्रायश्चित का उद्गम वहां होता ही नहीं। वो तो सिर्फ भगवान को क्या प्रिय है उसके प्रति जागृत है। न द्वेष्टि, उनके हृदय में कोई द्वेष नहीं है। द्वेष तब होता है जब
हमसे कोई आगे निकल जाता है, हमसे, इसमें सेंटर में मैं हूं, मेरे से कोई आगे निकला तो द्वेष हो गया, मेरे से पैसा ज्यादा है तो द्वेष आया, मेरे से किसी के बांग्ले में गाड़ी ज्यादा है तो द्वेष आता है, मेरे से लोग अच्छे दिख रहे हैं, सुंदर दिखाव में है तो मुझे द्वेष आता है, ईर्ष्या होती है। तो ये द्वेष और ईर्ष्या है, ये मैं के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे भक्त अपना मैं कृष्ण को समर्पित कर चुका है। यो मत भक्त समय प्रिय है, तो भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त मुझे प्रिय है कि जो अपना मैं मुझे समर्पित कर चुका है। जब भगवान को समर्पित मैं है तो वो द्वेष और ईर्ष्या उत्पन्न कहां से होगा। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि जब बीज ही नहीं है, बीज हमारे मन में इच्छाओं या विचारों का बीज नहीं है, तो उसका क्या बोलते हैं, उसकी लता कैसे मांग रही है, चाहे वो भक्ति लता हो, चाहे वो सांसारिक बातें हो। तो यहाँ पे भक्त अपने आत्मा को भगवान की सेवा में लगा देता है, तो वहां भक्ति लता तो जुड़ी हुई है, लेकिन वीड्स जो है वो वीड्स वहां उत्पन्न नहीं होते हैं। क्योंकि वहां वीड्स क्यों नहीं है उत्पन्न होते हैं, क्योंकि उनके बीज ही मौजूद नहीं है, वहां कोई द्वेष नहीं है, वहां कोई ईर्ष्या नहीं है। न यानी कि यो न हर्ष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, वो इच्छा भी नहीं करता। उनकी इच्छा क्या है, इच्छा तो आत्मा का लक्षण है, इच्छा के बिना हम जी नहीं सकते, हम एक क्षण भर भी इच्छा के बिना रह नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे कहते हैं न कांक्षति, वो अपेक्षा नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि उनकी सभी इच्छाएं भगवान की इच्छाओं में समर्पित हो जाती है। और कृष्ण कृपा और कृष्ण इच्छा, ये दोनों पर निर्भर रहता है। उसके पास, भक्त के पास दो चीज रहती है, जो उनको प्राप्त है वो कृष्ण कृपा है, जो उनको प्राप्त नहीं है वो कृष्ण की इच्छा है। यानी कि वो पूर्णतः वर्तमान में जीता है और कृष्ण की इच्छा पर अपनी अपेक्षा, मतलब उसका वर्तमान बना देता है। अपेक्षा तब होती है जब हम अपना वर्तमान बनाना चाहते हैं, अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। यहाँ पे इच्छा भगवान की हो रही है। शुभ अशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ की बात करें तो सांसारिक जगत में सभी लोगों को देवताओं के संरक्षण में रहना होता है, सांसारिक लोगों को भौतिक जगत में, तो उनको ग्रह और नक्षत्र के मुहूर्त चौगड़िया को देखना पड़ता है कि भाई काल है या अशुभ है या क्या क्या चौगड़िया है, इसमें चल है। लेकिन जो भगवान का भक्त है वो शुभ अमृत अशुभ ये सब के बीच में नहीं जाता। उनके लिए हर एक परिस्थिति लाभदायक बन जाती है, हर एक परिस्थिति अमृत बन जाती है। कैसे, क्योंकि भक्त देखता है कि कृष्ण का स्मरण ही उनके लिए सब कुछ है। चाहे वो भौतिक जगत के शुभ चौगड़ियों में भी या अमृत के चौगड़ियों में भी वो कृष्ण को याद नहीं कर पाया तो उसके लिए वो अशुभ है, और अशुभ चौगड़ियों में भी वो कृष्ण को याद कर लिया तो उसके लिए शुभ हो जाता है। जैसे कई लोग कहते हैं राम नाम सब मंगल बना, हम भगवान के कृष्ण के भक्त कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वहां सभी कुछ, ग्रह नक्षत्र सभी कुछ समर्पित हो जाता है और सभी भगवान की सेवा में उपलब्ध है। शुभ शुभ परित्यागी, तो ये यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समय प्रिय, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। यानी कि भगवान का जो भक्त है वो कठपुतली की तरह होता है, जैसे भगवान नचाना चाहे वैसे नाचने के लिए तैयार। हमें मालूम होगा, आप सबको मालूम होगा कि ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने जलदूत में बैठकर अमेरिका गए थे, तो उन्होंने एक भजन लिखा था भगवान के विरह में, भगवान को उद्देश्य करते हुए, अपने हृदय के कोर हृदय की प्रार्थना करते हुए उन्होंने एक भजन लिखा है।
तो उसमें भजन में भी भगवान प्रभुपाद जी ने भगवान को यही प्रार्थना कही है कि मुझे आपकी कठपुतली बनाकर रखिए। भगवान का भक्त कठपुतली की तरह होता है, जैसे भगवान नचाना चाहे वैसे नाचने के लिए तैयार है, उसके लिए कोई हर्ष की बात नहीं है। तो ये भगवान के तो याद रखे, इसके अंदर हमें एक चीज याद रखना है कि भगवान जब भी अपने अंतरंग भक्त से बात कर रहे हैं या अंतरंग भक्त को अंतरंग कक्षा में लेके जाना चाहते हैं, तो भगवान कहते कि ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। ये भक्ति योग में भगवान बता रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान ये 12वें अध्याय में ऐसा नहीं कहा कि तुम तिलक ठीक से नहीं किया तो तुम भक्त नहीं हो, तुम धोती ठीक से नहीं पहना तो तुम भक्त नहीं हो, तुम मंदिर नहीं जाते हो तो तुम भक्त नहीं हो। नहीं, यहाँ पे भगवान हमारी आंतरिक हृदय की, मन की अवस्था को शुद्ध करने की बात करते हैं, मन के हेतु को बदलने की बात करते हैं, मन के विचार सरणी को बदलने की बात करते हैं। और वो भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण से धीरे धीरे होता है। यानी कि भगवान ही का नाम ही हमारे अंदर से मैल को धोता है। विदुनति सुहृद सता, तो भगवान का नाम ही हमारे अंदर का मैल धोता है, और वही मैल धोने के बाद भगवान का आदेश ही हमें उनको प्रेम करना सिखाते हैं, और वो स्वतः जाग जाता है। या कि अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यमेन्द्रिये सेवन मुखी ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरत पदा, स्वयमेव स्फुरत पदा। सेवन मुखी ही जिह्वादो, हमारी जिह्वा से इनका सेवन करते जाओ करते जाओ करते जाओ। बुले भले कैसे भी विचार आए, बार बार कृष्ण को पुकारो, करते जाओ, कृष्ण को याद करते जाओ, कृष्ण के चरणारविंद को याद करो। भगवान, आप वृंदावन गए हो तो वृंदावन के राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम के चरण को याद करो। जिस समय हमारे मन में कोई भी अनर्थ विचार आए, पापोमय विचार आए, तुरंत भगवान के चरण कमल को दौड़ के पकड़ लो। तो क्या होगा? धीरे 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 हमारे अंदर से मैल साफ हो जाएगा। तो हम उस गलत चीजों का, गलत पापमय विचारों का चिंतन नहीं करेंगे। हम वो चिंतन नहीं करेंगे तो वो आसक्ति और वो पापमय एक्शन यानी कि कर्म जिसको कहते हैं, वो कर्म में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने मन में उसके बीज को ही निष्फल बना दिया। लेकिन ये पापमय बीज आया था कहां से? हमारे पूर्व कर्मों से। और उसको मिटाया कैसे? तो कृष्ण प्रेम रूपी रसायन से, भगवान की नाम रूप ये जो लीला है, ये अपने आप में पवित्र करने वाली है। तो हमारे पास एक ही इलाज है भक्त के पास, भगवान का नाम का जप, भगवान का रूप का दर्शन, भगवान का चिंतन। तो ये तो दुनिया का कोई भी मनुष्य कर सकता है, और ये प्रमाणभूत साबित हुआ। प्रभुपाद जी ने प्रमाणभूत साबित कर दिया कि आज देख रहे हैं कि अमेरिका, रशिया में कहाँ मंदिर थे, कहाँ भक्त लोग यात्राएं करते थे। वहां तो सिर्फ प्रभुपाद जी के आदेशों को कर्ण से सुना गया था, और कर्ण से सुना गया था उसको अंदर, उसके अंदर हृदय को मिला गया था, यानी कि एकाग्र चित्त से सुना गया। तो जब एकाग्र चित्त से सुना गया तो वो चीज में बाह्य भौतिकता आई कहां से? उसमें गुरु के आदेश का पालन, शास्त्र का दिशा, शास्त्र की दिशाएं, बस इसके अंदर हमारा सब कुछ हो जाता है। आगे 18वें श्लोक में और 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु सम संग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनि संतुष्ट येन केनचित् अनिकेत स्थितर्मति भक्तिमान मे प्रियो नरः। फिर से, सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु सम संग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान मे प्रियो नरः। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी अनुवाद में बताते हैं, जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है,
जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है। अभी हमें यहाँ डरने की कोई बात नहीं है, हमें यहाँ घबराने की कोई बात नहीं कि भगवान ये सब डिमांड कर रहे हैं हमसे। ये सब प्रेम की व्याख्याएं हैं, ये प्रेम के लक्षण हैं। ये सभी गुण जो है भक्त के हृदय में अपने आप प्रकट हुए प्रेम के लक्षण हैं। क्या लक्षण है? तो भगवान का कैसा भक्त भगवान को प्रिय है? जो मित्र तथा शत्रुओं के लिए समान है। अभी ये कैसे हो सकता है? अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु नहीं है। जैसे अर्जुन को कहा भगवान ने अजात शत्रु। तो महाभारत में कौरव और कितना कौरव और सेना खड़ी थी कौरवों की, लेकिन भगवान ने अर्जुन को अजात शत्रु भी कहा, युधिष्ठिर महाराज को कहा। क्यों अजात शत्रु का मतलब क्या है? क्योंकि शत्रु और मित्र के लिए समान है। तो उनका मतलब क्या है? उनका मतलब ये है तो वो व्यक्ति बॉडी कॉन्शियस में नहीं है। ये सभी लक्षण हम एक ही इलाज से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम सोचेंगे कि हम भौतिक शरीर है, तो ये सबसे बड़ी गहरी अज्ञानता है, अंधकार है, अहंकार की पराकाष्ठा हो जाएगी। क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन मैं आत्मा हूं। तो जब मैं सोचता हूं मैं आत्मा हूं, तो अभी देखिए, अभी फिर से ये अनुवाद पढ़िए, मैं आत्मा हूं मन में सोचकर ये अनुवाद पढ़िए कि जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है। ये बिल्कुल नामुमकिन नहीं है, क्योंकि मित्र तथा शत्रु वो तो शरीर के होते हैं, वो मन में बैठते हैं। मन भौतिक शरीर है, सूक्ष्म शरीर है। तो मित्र और शत्रु की बात करें तो आत्मा का तो जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, और वो भगवान का दास है, भगवान का पुत्र है, और सभी भगवान की संतान है। जब सभी भगवान की संतान है तो मैं वो भगवान को चाहता हूं और उनकी संतानों के बीच में रहता हूं। तो मेरा कोई मित्र नहीं हो सकता, मेरा कोई शत्रु नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आत्मा के लेवल में हूं। ठीक वैसे ही मान और अपमान, यहां तो कृष्ण को मान देने की, अमानी ना मान देना की बात है। भगवान का भक्त अमानी ना मान देना, वो मान नहीं चाहता, अमान दूसरों को देता है। तो यहां दूसरा कौन है? हम भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों को सेवा करते हैं, मान देते हैं। तो जब स्वयं के लिए मान अपमान नहीं है, तो ऑटोमेटिक हम शरीर के लेवल पे नहीं है। लोग मान अपमान में क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं, लेकिन मैं तो बॉडी हूं ही नहीं। तो मान अपमान जो है वो हमें अज्ञानता की और अंधकार की ओर ले जाएगा। शीत तथा गर्मी, शीत और गर्मी, ठंडी और गर्मी का एहसास किसको होता है? शरीर को, इंद्रियों को। भगवान ने कहा है मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यम ताम तितिक्षस्व भारत। उसको सहन करने का सीख। क्यों? क्योंकि ये परिवर्तनशील है और ये शाश्वत नहीं रहेगा। यानी जैसे कि सुबह का सूर्योदय उठा, फिर धीरे धीरे दोपहर हो गया, फिर संध्या हो गई, फिर से सूर्योदय होगा वो अपने समय पर। तो उसके लिए हमें शोक करने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ धैर्य रखना है, धीरज पूर्वक इसका इंतजार, प्रतीक्षा करनी है। तो उसको कहते हैं कि शीत तथा गर्मी में संभाव रहेगा, उसको शारीरिक कोई असर नहीं करेगा, क्योंकि वो सोचेगा शरीर को तकलीफ हो रहा है, लेकिन मैं तो शरीर नहीं हूं। तो इसको भौतिक उपाय, हाँ, शरीर का उपयोग क्या करते हैं? भगवान की भक्ति के लिए करेगा। वो शीत और गर्मी में अगर शरीर का रक्षण करेगा तो वो भगवान की भक्ति एकाग्र चित्त से ठीक से कर सके, इसीलिए करेगा। जितना शरीर ठीक रहेगा उतना हमारी भक्ति में एकाग्रता बढ़ेगी। तो सुख दुख फिर भी उसका जन्म हमने देख लिया कि सुख और दुख जो है उसका जन्म मन से शुरू होता है। जो मन को भाता है उसको सुख कहते हैं,
जो मन की परिस्थिति से विपरीत हो उसको हम दुख कहते हैं। लेकिन ये मन, बुद्धि, अहंकार ये तो सूक्ष्म शरीर है, और ये सूक्ष्म शरीर भौतिक जगत के हैं। हाँ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार की भौतिक पदार्थों से हमारा शरीर बना हुआ है। उसमें सूक्ष्म स्तर पे मन, बुद्धि, अहंकार। तो वो मन जो है वो कृष्ण को समर्पित कर चुका है, मन मना भव मद भक्त कर चुका है, तब उसके लिए सुख दुख की कोई अपेक्षा नहीं रह जाती। यानी कि वो प्लेटफॉर्म ही नहीं रहेगा जहां इसकी अनुभूति हो। वो प्लेटफॉर्म शरीर का रहता ही नहीं है जहां सुख दुख का अनुभव हो। क्यों? क्योंकि वहां मन नहीं है, वहां सूक्ष्म मन नहीं है, वहां तो आत्मा और परमात्मा है। जैसे कि हम लैपटॉप में हम देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं कि मोबाइल की रैम, अगर मोबाइल में या लैपटॉप में रैम ना हो तो कोई भी चीज हम ढूंढ नहीं पाते। किसी को ढूंढना है, कोई चीज को ढूंढना है तो रैम तुरंत हमने ढूंढने में सहाय करती है। तो वो रैम जो है हमारे मन के अंदर बैठी है, और वो मन ही कृष्ण को समर्पित कर चुका है। तो सुख दुख और यश अपयश की बात ही नहीं है। वहां तो यश, सब कुछ यश कृष्ण का है, तो संभाव रहता है। तो भगवान जो है हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहता है, कहां भी अनबैलेंस नहीं रहता। जो शारीरिक स्तर पे है, वो बिल्कुल अंधकारमय जीवन की तरफ जा रहा है। और जो व्यक्ति अपने मन को कृष्ण को समर्पित करने में तत्पर है और उसके लिए प्रैक्टिस करता है, भौतिक शरीर से नहीं, भौतिक मन से नहीं, बल्कि अपने आप को कृष्ण की सेवा में लगाकर जो समर्पित करता है, कृष्ण की इच्छा को अपनी इच्छा बनाता है, वो व्यक्ति हमेशा संभव रह सकता है। जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, क्योंकि उसकी संगति ही भगवान स्वयं है, उसकी संगति ही वैष्णव संघ है। तो ऑटोमेटिक वो दूषित संगति से मुक्त रहेगा, क्योंकि दूषित संगति से क्या होगा, हमारा आध्यात्मिक उन्नति में बाधा आ जाती है। इसलिए भगवान का शुद्ध भक्त ऐसा होता है कि वो दूषित संगति से मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है। मौन का मतलब ये नहीं है कि हम शरीर से मौन रहते हैं, बोलते नहीं, ऐसा नहीं है। हम जरूर बोलते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं? जो कृष्ण बुलवाना चाहे, जो गीता बुलवानी चाहे, जो भागवत बुलवाना चाहे, जो भक्तगण के बीच में भगवान का नाम का कीर्तन हो, जप हो, वो बोलता है। वो प्रजल्प में नहीं जाता, वो एकाग्रचित विकल्प में रहता है। विकल्प क्या है? हरि कथा, हरि चर्चा, तो संतुष्ट रहता है। जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये षड गोस्वामी को वृंदावन के जीर्णोद्धार के लिए भेजा था। षड गोस्वामी को जो वृंदावन के जीर्णोद्धार के लिए भेजा था, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको उपदेश दिया था। क्या उपदेश दिया था पता है? कि आपको एक रात एक झाड़ के नीचे रहना है और दूसरी रात दूसरी झाड़ के नीचे चले जाना है। यानी कि जीर्णोद्धार, आप परिव्रजकाचार्य है, आप जीर्णोद्धार, संशोधन, लीला स्थली का संशोधन करने वाले हैं। वृंदावन को पुनर्जीवित करने का उद्देश्य था। इसलिए ये पेड़ बहुत अच्छा है, यहाँ मैं अपना घर बना लूं, ये अपनी झोपड़ी बना लूं, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा कि आपको चलते रहना है, साधु चलता भला। तो उन्होंने षड गोस्वामी को उपदेश दिया था कि रहने के स्थान में भी भक्त को आसक्ति नहीं होती है, वो इसी चीज की परवाह नहीं करता। जो ज्ञान में दृढ़ है, हम लोग घर बार की परवाह करते हैं। क्यों करते हैं? लेकिन हमें ये याद रहना चाहिए कि भगवान ने हमें जो घर दिया है, वो घर उनकी सेवा करने के लिए और उनके दिए गए जीवों की सेवा करने के लिए। या तो ये घर भगवान का है, भगवान को समर्पित करना। मेरे शिक्षा गुरु कहते थे हमेशा कि भाई, हमें जेंट्स लोग है, जो पुरुष भक्त है,
उसको क्या करना चाहिए, स्त्री भक्त है उसको क्या करना चाहिए। तो पुरुष भक्त जो है अपने घर अपनी जो भी संपत्ति है उसको कृष्ण के नाम से जोड़ता है और कृष्ण को समर्पित करता है। वो कमा कर लेकर आता है तो अपने पास नहीं रखता, तो गृह लक्ष्मी को दे देता है ताकि उसके अंदर उसकी आसक्ति ना रहे। वो गृह लक्ष्मी को, पत्नी को दे देता है। लेकिन पत्नी फिर हो जाएगी तो नहीं, पत्नी को पतिव्रता रहना है। पत्नी को क्या करना है, पतिव्रता रहना है। जब पत्नी की दृष्टि पतिव्रता है और पति की दृष्टि धन को पत्नी को दे दिया, लक्ष्मी का लक्ष्मी के हाथ में दे दिया, तब पति पत्नी वो आसक्ति से मुक्त रह सकते हैं। तो ठीक वैसे ही ये घर, ये बसेरा जो है ये कितने दिन का है, 70-80 साल, और उसके बाद हमारा ये शाश्वत घर तो है नहीं। आत्मा की यात्रा तो शाश्वत है। तो जब आत्मा जब तक भगवान की धाम में, भगवान की परम सेवा में नहीं पहुंचता, तब तक उसकी यात्रा चलती रहती है। तो उसके लिए ये किराए का घर है, और किराए के घर में हमें आसक्ति नहीं होती। जैसे कि हम होटल में जाते हैं या बस में या ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, तो ट्रेन में ट्रैवल करने के समय हमें कोई सीट अच्छी मिल गई, खिड़की अच्छी मिल गई, तो हम उसके प्रति आसक्त नहीं हो जाते। क्यों? क्योंकि हमारा स्टेशन आ जाएगा, हम उतर जाएंगे। ठीक वैसे ही इस जीवन में जब हमारा स्टेशन आ जाएगा तब हमें उतरना ही होगा। तो आसक्ति किस बात की है? क्योंकि आसक्ति रखेंगे तो भी छोड़ना पड़ेगा, नहीं रखेंगे तो भी छोड़ना पड़ेगा। तो क्यों रखने का? जो भगवान का है भगवान को समर्पित करो। किसी के जाने से दुनिया रुकी हुई नहीं है। तो हमें ये सभी शुष्क भाव से, क्या बोलते हैं, संकुचित भाव से बाहर निकलना है। भगवान कहते हैं मेरा भक्त मुझे इतना समर्पित रहता है कि उसको संकुचितता नहीं होती। जो ज्ञान में दृढ़ है, यहाँ पे ज्ञान किसको कहेंगे, ज्ञान किसको कहते हैं? तो उसके लिए बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवामाम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान ने ज्ञान की व्याख्या की है कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवामाम प्रपद्यन्ते, ऐसा ज्ञानी बहुत दुर्लभ है। सभी ज्ञानियों में ऐसा ज्ञानी बहुत दुर्लभ है। क्या? वासुदेवम सर्वमिति, भगवान श्री कृष्ण ही सर्वस्व है। वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है। तो उसको ज्ञान कहते हैं, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है। जो भक्ति में संलग्न है ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। भक्ति यानी कि उनका एक ही उद्देश्य है, वासुदेवम सर्वमिति। तो वो कहां भी जाएगा नहीं। आत्मा का कार्य है चेतना, आत्मा हमेशा एक्टिव रहता है, वो हमेशा चेतन मन है, वो निष्क्रिय नहीं बैठ सकता। जब उनके पास भौतिक कलमश नहीं है, भौतिक कनेक्शन नहीं है, भौतिक विचार नहीं है, जब अपनापन, जो अहम ममेति जिन्होंने कृष्ण को समर्पित कर दिया, वो व्यक्ति और क्या करेगा? जीवेर स्वरूप भाई नित्य कृष्ण दास, वो कृष्ण का दास बनेगा। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है। मानव समाज का यह स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है तो कभी किसी की निंदा की जाती है। लेकिन भक्ति कृत्रिम, प्रभुपाद जी ने शब्द यूज किया है, भक्ति कृत्रिम यश तथा अपयश, दुख या सुख से ऊपर उठा हुआ होता है। जो हम सब भक्त की बात करें तो हमारे अंदर कितनी भक्ति है उसको अगर मापना है तो हमारे अंदर ये कृत्रिम मापदंड से हम परे है कि नहीं, हम देख सकते हैं कि हमें अपने यश की, अपने नेम फेम की इच्छा है। अगर हम अपना दल बनाते हैं, अपना यश बनाते हैं, अपने को यश चाहिए, अपने को प्रशंसा चाहिए, तो हम भक्त नहीं है। भगवान का भक्त यश के पीछे नहीं जाता। अमानी ना मान देना, वो दूसरों को मान देता है, स्वयं अमानी रहता है। यश तथा अपयश, अरे कोई कुछ भी कहे उसके लिए प्रार्थना करता है। भक्त को जो व्यक्ति भक्त ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति उसकी निंदा करता है तो वो निंदा करने वाले व्यक्ति के लिए
वो भगवान को प्रार्थना करे, उसका द्वेष नहीं करेगा, बल्कि उसके लिए प्रार्थना करेगा। वो अपने आप में खोजेगा कि मेरे अंदर ऐसे क्या दोष है कि जिसके जरिए उनको ऐसा मुझे क्रिटिसाइज करने का मौका मिला। वो अपने आप का पतन कर रहा है, किसके लिए? मेरे लिए। तो भक्त अपयश के पीछे नहीं जाएगा। दुख या सुख या मन के, जब मन कृष्ण को दे दिया, मन मना भव मत भक्त कर दिया, तो दुख सुख की तो बात ही नहीं है। दुख सुख से ऊपर उठा हुआ होता है, अपने आप ऊपर उठा हुआ है। एक्चुअली क्या है मालूम है? जब हम दूसरों की निंदा करते हैं तब दूसरों के पाप हमारे अंदर आ जाते हैं। जब हम दूसरों की निंदा करते हैं, भले वो हाजिर है या ना नहीं है, तो उनके पाप हमारे अंदर आ जाते हैं, उनकी दुर्दशा हमारे अंदर आ जाती है। अगर हम दूसरों का सम्मान करते हैं, दूसरों की भक्ति का गुणगान करते हैं, तो उनकी भक्ति का भाव हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ये साइंटिफिक सीक्रेट फॉर्मूला हमें दिए कि हम भक्तों के संग में रहें। भक्तों के संग में रहने से हमारे अंदर पॉजिटिविटी होगी, हम अच्छी चीजें भक्तों में ढूंढ पाएंगे। और जब अच्छी चीज तब ढूंढ पाएंगे जब हमारे अंदर मैल नहीं है। हमारे अंदर मैल नहीं है तो अच्छी चीज दिखेगी, और अच्छी चीज जब दूसरों में दिखाई देगी तो भक्त अपने वो चीज उसको प्राप्त करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो भक्त के अंदर सही चीज देख रहा है तो वो सही चीज उसको प्राप्त हो जाएगी। वो ईर्ष्या नहीं होगी, द्वेष नहीं होगा। लेकिन कर्मी लोग जो है वो निंदा करने से वो गहरे अंधकूप में गिर जाते हैं। तो ये हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हमें किसी के प्रति द्वेष निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई हमारा कितना भी बुरा भला करे। लेकिन हमारा जो सदैव हमारा कल्याणकारी मित्र है वो तो हमारे साथ है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम नात्मा माम शांति मृच्छति। शांति की व्याख्या यह है कि मेरा कल्याणकारी मित्र तो कृष्ण है, तो कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है। अगर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई है इस जगत में तो मेरा मन है, जो मुझे अंधकूप में ले जाएगा भौतिक इच्छाओं में। लेकिन वही मन हम कृष्ण को समर्पित कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगा। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि वह अत्यंत धैर्यवान होता है। धैर्यवान, जब तक हम ट्रेन में जाते हैं तो तब तक बैठे रहते हैं जब तक हमारा स्टेशन नहीं आता। तो मनुष्य जीवन का अंत नहीं आता तब तक हमें धैर्य से भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मैंने भक्ति कर ली तो कल मुझे भगवान मिल जाने चाहिए, ऐसा नहीं। हमें धैर्य रखना है। जितनी भक्ति करेंगे उतने हम पवित्र बनते हैं, उतना हमारे अंदर प्रेम जागृत हो जाएगा। धैर्यवान कैसे बन सकते हैं? जितना धैर्य रखेंगे उतना हमारे अंदर भक्ति की तीव्रता बढ़ेगी। जितना धैर्य रखेंगे उतना हमारे अंदर कृष्ण प्रेम बढ़ेगा भक्ति करते करते। तो धैर्य ऑटोमेटिक, कोई भी चीज भगवान कोई भी चीज का मोल वापस चुकाते हैं। भगवान कुछ भी भक्त से आदान प्रदान ठीक उसी प्रकार करता है जिस प्रकार भक्त करता है। तो जब भक्त भगवान की सेवा करता है तो भगवान भी उसकी बैंक बैलेंस बनाते रहता है। जैसे कि कोई लड़का है, वो भारत से बाहर कमाने चला गया, उसके पिता घर में है, पिता तो बच्चा जब बाहर से कुछ धनराशि भेजता है तो पिताजी कहता है ये तो मेरे बेटे का है, तो बेटे का अकाउंट खोल देता है और बेटे के अकाउंट में जमा करता है। क्यों? क्योंकि वो बेटे का है, मेरे बेटे का है, वो बड़ी मेहनत से कमा के बाहर से भेज रहा है तो मैं उनके अकाउंट में जमा कर दूं, जो मुझे जरूरत नहीं है उनके अकाउंट में जमा कर दूं। तो जब हम भगवान का भक्त भी, हमारी भक्ति हमारी सेवा जितनी तीव्रता से हम भगवान को सेवा या प्रेम करते हैं उतना हमारा प्रेम, कृष्ण प्रेम हमारे अकाउंट में भगवान जमा कर देते। इसीलिए भगवान का भक्त धैर्यवान रहता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता, वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त
कुछ भी नहीं बोलता है, वो प्रजल्प नहीं करता, वो संकल्प करता है क्या कि मेरा कृष्ण मेरे साथ है। ऐसा नहीं कि कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, मैं अकेला रूम में बंद हूं, नहीं, हमारे रूम में हम अकेले बंद हो ही नहीं सकते, हम इस जगत में कभी भी अकेले नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे साथ परमात्मा के रूप में, उपद्रष्टा अनुमंता के रूप में, भगवान परमात्मा के रूप में हमारे साथ बैठे हैं। कभी उसे स्वादिष्ट भोजन, मनुष्य को आवश्यकता पर बोलना चाहिए, और भक्त को के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए बोलना है, भगवान के लिए बोलना है। अनिवार्य वाणी यानी कि भगवान की महिमा, भगवान के वचन, भगवान की, ये सभी कुछ वो भगवान के लिए करता है। वो आवास की सुविधा की चिंता नहीं करता। जैसे हम ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं, तो कभी कभी उसमें घर की तरह सुविधा है नहीं है, तो भी हमें हमारा जो लक्ष्य है यात्रा धाम करना, यात्राओं की परिक्रमा करना, यात्राओं में भक्त संग करना, यात्राओं में कर्ण से श्रीमद् भागवत की कथा साधु संतों से, शुद्ध भक्तों से सुनना, ये उनका लक्ष्य होता है। वहां उनका लक्ष्य सुविधा नहीं होता। लेकिन भौतिक जगत के लोग जो बाहर जाते हैं, तो वैकेशन में जाते हैं तो 5 स्टार होटल में जाते हैं। किसके लिए जाते हैं? सुविधाओं के लिए जाते हैं, रिलैक्सेशन के लिए जाते हैं। लेकिन भगवान का भक्त किसके लिए जाता है? यात्राओं करने, भगवान की महिमा को हमारे हृदय में संचित करने के लिए, हमारी हृदय में कृष्ण प्रेम को बढ़ाने के लिए, भक्तों का संग से जो कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है उसको बटोरने के लिए जाता है। वह कभी पेड़ के नीचे रह सकता है, तो कभी अत्यंत उच्च प्रसाद में। हम देखते हैं कि गौर पूर्णिमा में जाते हैं, कभी कभी हम यात्रा धाम में जाते हैं, तो कभी कभी भक्त पेड़ के नीचे जाकर सो जाते हैं। कभी कभी गेस्ट हाउस में जगह नहीं है, मायापुर जाते हैं, गेस्ट हाउस में जगह नहीं है, तो भक्त लोग बड़ी तीव्रता से आए हुए हैं। कभी कभी नवद्वीप परिक्रमा जाने वाली है, तो भक्त तीव्रता से परिक्रमा के लिए आया है, यात्रा का महत्व समझ कर आए हैं। लेकिन क्या है कि तब तक तो पूरा यात्रा धाम भक्तों से भर गया है, तो जो भक्त लेट पड़ गया तो वहां गार्डन में भी सो जाता है, वो पेड़ के नीचे भी सो जाता है, जो मिला वैसा कर लेता है। तो ऐसा नहीं सोचता है कि मुझे गेस्ट हाउस नहीं मिला तो मैं वापस जाता हूं, नहीं। भगवान का भक्त का लक्ष्य भगवान है। आगे, भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है। सुखी रहने का मतलब है हमारे अंदर प्रसन्नता आती है। प्रसन्नता का मतलब है अपेक्षाएं नहीं है, इच्छाएं कृष्ण को समर्पित की हुई है। अपेक्षा नहीं रहेगी तो प्रसन्नता आएगी, प्रसन्नता आएगी तो हम सुखी हो जाएंगे। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जाए। भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जाए, किसके हृदय में? एवं प्रसन्न मनसो। और प्रसन्न किसके पास रहेगी? जिसके पास अपेक्षाएं नहीं है, चाहे भौतिक अपेक्षा हो, चाहे लालयिक अपेक्षा हो, कोई भी अपेक्षाएं नहीं। उसकी अपेक्षा क्या है? गुरु और भगवान को प्रसन्न रखना, बस। वो अपने लिए अपेक्षा नहीं कर रहा है। अपेक्षा लोग, भौतिक जगत के लोग अपेक्षा अपने लाभ के लिए करते हैं, वहां भक्ति करते हैं अपने लिए करते हैं। यहाँ पे भगवान का शुद्ध भक्त भक्ति करता है भगवान के लिए करता है, भक्ति करता है गुरु की इच्छा के अनुसार करता है। तो जब भक्ति में 2 कदम है, एक मैं हूं और एक सामने वाला है, एक साध्य है और एक साधक है। तो हम सब साधक हैं, हमें साध्य नहीं बनना है। हम गलती कर बैठते हैं भक्ति में भी कि हम साध्य बनने की कोशिश करने लगते हैं। साध्य परमात्मा या भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, साध्य गुरुवर्य है, लेकिन हमें साधक बनना है। लेकिन साधक और साध्य की यात्रा में हमें साधना भक्ति की अंदर, साधक और साध्य के अंदर हमें ध्यान रखना है कि हमें साध्य, हमारा लक्ष्य एक जगह स्थापित रहे। साधक स्वयं साध्य बनने की कोशिश ना करे। जब साधक साध्य बनने की कोशिश करेगा तो वो अपेक्षा हो जाएगी और फिर उसका पतन हो जाएगा। यहाँ पे साध्य
सिर्फ भगवान श्री कृष्ण है। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं भक्त समस्त परिस्थिति में सुखी रहता है, कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं मिलता है, किंतु वह संतुष्ट रहता है। हम देखते हैं कि इस्कॉन में भगवान की कितने भक्त पद यात्रा करते हैं, और जब थक कर जाते हैं तो अभी जो भक्त चल के आ रहे हैं उनके लिए प्रसाद परोसने चले जाते हैं। वो अपने लिए चिंता नहीं करता कि मुझे सब परोस के खलास हो जाएगा तो मुझे मिलेगा कि नहीं, वो अपनी चिंता नहीं करता, बल्कि वो बड़े प्रेम से सेवा करता है भक्तों की। तो वो अपने लिए स्वादिष्ट मिलता है कि नहीं उसकी चिंता नहीं करता, वो उनका ध्येय भक्त और गुरु भक्त और भगवान की संतुष्टि है। वह आवास की सुविधा की चिंता नहीं करता, वो कभी पेड़ के नीचे रह सकता है तो कभी अत्यंत उच्च प्रसाद भवन में, किंतु वह इनमें से किसी की प्रति आसक्त नहीं रहता। प्रभुपाद जी को एक बार बड़ी एरिस्टोक्रेट कार में ले जाया गया, जैसे कि मर्सिडीज होती है उस जमाने के अंदर, आज से 50 साल की पुरानी बात है। तो प्रभुपाद जी मर्सिडीज में घूमे थे, तो प्रभुपाद जी मर्सिडीज कार में घूमने का उनको कभी भी उनके मन में एक रज मात्र भी अहंकार नहीं था, क्योंकि वो उनका उपयोग कर रहे थे। बोलते कोई भी कार हो, हमें जाने से मतलब है, चाहे टाटा की घड़ी पहनी हो चाहे रोलेक्स की घड़ी पहनी हो, हमारा मतलब टाइम देखने से है। इसके अंदर क्या है, कितनी महंगी, हमसे उससे क्या लेना देना। हमारा मतलब है उसका समय देखना, हमारा मतलब है यात्रा करना। तो हमें आसक्ति किसके प्रति, वह स्थिर कहलाता है, क्योंकि वह अपने संकल्प तक ज्ञान में दृढ़ रहता है। संकल्प क्या है, भगवान, गुरु और भगवान की संतुष्टि, प्रसन्नता। उसका संकल्प क्या है, एक साध्य, जो साध्य है भगवान और गुरु की प्राप्ति, वो उनका साध्य है, उसके प्रति संकल्प है। और बाकी सब टेम्पररी बातें उनके लिए विकल्प है, और ज्ञान में दृढ़ रहता है। वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभम। कोई भी चीज, कोई भी परिस्थिति, कोई भी समस्या जीवन में आ जाए तो ये क्या कृष्ण को प्रिय है, या कृष्ण को अच्छी लगेगी, या कृष्ण के मापदंड से विरुद्ध है कि नहीं। जैसे हमारे इस्कॉन में जीबीसी कमेटी है, सभी आचार्यगण, गुरुवर्यगण मैनेजमेंट करते हैं, सभी टेम्पल प्रेसिडेंट मैनेजमेंट करते हैं, इस्कॉन के नियम मैनेजमेंट करते हैं। लेकिन ये सभी नियम किसके लिए बने हैं, सभी जीवों को कृष्ण के प्रति प्रेमी बनाने के लिए। इनका निर्णय कोई भी स्वलाभ के लिए नहीं है, चाहे वो जीबीसी का हो चाहे वो टेम्पल प्रेसिडेंट का हो, उनका स्वलाभ नहीं है। उनका ध्येय है कितने जीवों को मैं कृष्ण को प्रेम करना सिखा सकूं, कितने जीवों को मैं कृष्ण भक्ति दिला सकूं। चाहे वो यूथ फोरम हो, चाहे वो नगर संकीर्तन हो, चाहे बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे ऑनलाइन क्लास हो, चाहे ऑफलाइन क्लास हो, चाहे भगवान की अर्च विग्रह की सेवा हो। तो हर एक कार्य का मतलब ध्येय क्या है कि कहीं ये सभी जो आने वाले दर्शन करने वाले भक्तों है, मंदिर में आने वाले भक्त है, उनको कृष्ण भक्ति, कृष्ण ज्ञान, कृष्ण प्रेम मिले। तो उद्देश्य अगर हमारा एक लक्ष्य है तो हमें कभी भी भौतिक दृष्टि, भौतिक विचार नहीं आए। भौतिक विचार आने से हमारा पतन होता है, उनको कहानी नहीं पहुंचेगी। हाँ, वो संस्था को या वो जीबीसी को हानि नहीं पहुंचने वाली। हानि किसको पहुंचेगी, जो गलत सोचता है उनको, उनका पतन हो जाएगा, क्योंकि वो वैष्णव अपराध कर रहा है। हाँ, बस प्रभुपाद जी ने ऐसी संस्था इस्कॉन बनाई है कि इसके अंदर स्वलाभ के लिए कोई कार्य नहीं करता। सभी लोग जो भी स्वलाभ है वो स्वलाभ गुरु और कृष्ण के प्रति समर्पित है। अगर कुछ स्वलाभ है तो वो क्या बोलते हैं कि अपना खाना पीना के लिए, कपड़े के लिए, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस्कॉन के अंदर कोई भी महाराज का इंडिपेंडेंट बंगलो नहीं है। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के अंदर कितने सन्यासी ले, परिव्रजकाचार्य सन्यासी है, सभी इतने शुद्ध है क्योंकि सभी मंदिरों में घूमते हैं, जहां जाते हैं वहां उनको एक कमरा दिया जाता है, उनके वो अपना भक्तों को जागृत करके फिर आगे चलते हैं।
तो वो कभी अपना बंगला, भगवान की दी हुई संपत्ति यानी कि भगवान की सेवा, भक्तों का संग या मंदिर से अलग होकर अपना बंगला बनाना नहीं चाहता। ये इस्कॉन के अंदर ये बहुत बड़ी बात है। वह स्थिर कहलाता है कि किसी संकल्प तक ज्ञान में दृढ़ रहता है, भले ही भक्त के लक्षणों की कुछ पुनरावृत्ति हुई हो, लेकिन यह इस बार बल देने के लिए है कि भक्त को ये सारे गुण अर्जित करने चाहिए। ये अर्जित अपने आप हो जाएगा अगर हम महामंत्र का जप करेंगे, भक्तों का संग करेंगे और हम अंतः चक्षु को देखेंगे। बाह्य चक्षु से देखना बंद करना हो। अगर हम गीता को समझना है, भगवान को समझना है, भक्ति को समझना है, या गुरु को आदेश को समझना है, या शुद्ध भक्त को समझना है, तो हमें अंतः चक्षु से देखना होगा। बाह्य चक्षु से देखेंगे तो अपराध कर बैठेंगे। ये हमें सावधानी रखनी है। सद्गुणों के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। सद्गुणों के बिना हरावा भक्तस्य कुतो महद्गुण, ब्रह्मा जी का प्रेयर है। जिसके अंदर सही सद्गुण नहीं है तो वो भक्त कैसा कहला, वो शुद्ध भक्त कैसे हो सकता है। हरावा भक्तस्य कुतो महद्गुण, प्रभुपाद जी ये बार बार कोट किया है ब्रह्मा जी का प्रेयर। सद्गुणों के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। प्रभुपाद जी कहते हैं हरावा भक्तस्य कुतो महद्गुण, जो भक्त नहीं है उसमें सद्गुण नहीं होता। अगर हमारे अंदर ये सभी चीज नहीं है, इसका मतलब हम भक्त नहीं है। अगर सभी चीज है तो हमें रबर स्टैम्प ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा कि मेरे नाम के नीचे मैं भक्त हूं का रबर स्टैम्प मार दो। मुझे रबर स्टैम्प नहीं चाहिए भक्त का। मुझे क्या चाहिए? भगवान की सेवा चाहिए। मेरे अंदर कृष्ण प्रेम चाहिए। मेरे अंदर गुरु के आदेशों का पालन चाहिए। अमानी ना मान देना कीर्तनिया सदारी। जो भक्त कहलाना चाहते हैं उसे सद्गुणों का विकास करना चाहिए। सद्गुणों का विकास प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि हमें ये सब विकास करना चाहिए। हमें बॉडी कॉन्शियस से बाहर निकलकर कृष्ण के प्रति एकाग्र होना चाहिए। अगर हम भक्ति करते हैं तो या 1 घंटा क्लास सुनते हैं तो सिर्फ एक रूटीन प्रक्रिया, रिचुअल, शुक्रवार को प्रभु जी का क्लास है इसलिए सुनते हैं ऑनलाइन नहीं। हम इसीलिए सुनते हैं ताकि मेरा मनुष्य जन्म सफल हो। हमारा हेतु को डिविएट ना करे। प्रभु जी 8 बज गया तो आज इसका वारा है, आज उसका वारा है, आज उसका वारा है। हम व्यक्ति को देखते हैं, हम व्यक्ति नहीं गीता के उपदेश को देखना चाहिए। हमारी दृष्टि व्यक्ति को देखती है और हमारा मन और हृदय भगवान के उपदेश को देख सकता है। इसलिए कहते हैं श्रवणम, कानों से देखना चाहिए। हमारा जो भगवान श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि हमें शृण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थ अभद्राणी विधुनति सुहत्सता। शृण्वता स्वकथा कृष्ण, हमें भगवान की कथा कृष्ण को कान से सुनकर हमारे अंदर का मैल धोना है। शृण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, वो अपने आप में पुण्य है, वो अपने आप में कीर्तन है। तो भगवान की कथा हमें कानों से सुननी है। लेकिन आंखों से क्या दिखते हैं? आज ये प्रभु जी का टर्न है, कल वो प्रभु जी का टर्न है, कल वो प्रभु जी क्लास लेंगे, आज ये प्रभु जी क्लास लेंगे। तो ये तो एक बाह्य रिचुअल है, एक व्यवस्था है, बाह्य व्यवस्था है। लेकिन हमें हमारा केंद्र कहाँ होना चाहिए कि गीता का उपदेश में गुरु प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या समझाना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं। तो वो है जो भक्त कहलाना चाहते हैं उसमें सद्गुणों का विकास करना चाहिए। यह अवश्य है कि उसे इन गुणों के लिए अलग से बाह्य प्रयास नहीं करना पड़ता। जो प्रभुपाद जी फिर से वही बात दोहराते हैं कि आर्टिफिशियली नहीं है। ये वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है। यह अवश्य है कि उसे इन गुणों के लिए अलग से बाह्य प्रयास नहीं करना पड़ता। यानी कि भगवान, ये श्लोक पढ़ के हमें घबराहट नहीं आनी चाहिए, हमारे अंदर चिंता नहीं आनी चाहिए कि मेरे अंदर ये सब कैसे हो जाएगा। नहीं, हमारे अंदर ये जागरूकता आनी चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और मेरा लक्ष्य कृष्ण की सेवा करना है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण, कृष्ण नित्य दास। इसके प्रति मेरा कान, मेरा आंख, मस्तिष्क, मेरा मन और मेरा हृदय एकाग्र होना चाहिए।
बाकी शरीर सोमवार को क्या करता है, मंगलवार को क्या करता है, बुधवार को क्या करता है, ये हमारी बाह्य प्रक्रिया है। ये धीरे धीरे ट्रेनिंग है। किसकी ट्रेनिंग है? हम ये ट्रेनिंग इसके लिए कि हमारे मन के अंदर श्री कृष्ण विराजमान है कि नहीं, हमारे अंदर गीता का उपदेश विराजमान है कि नहीं, हम किसी के प्रति जो भी वर्ताव करते हैं वो वर्ताव में कृष्ण का मापदंड है कि नहीं। गुरु और कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण के कृपा का मतलब क्या है कि गुरु और कृष्ण के दिया हुआ मापदंड में हम है कि नहीं। गुरु के और कृष्ण के दिए हुए मापदंड के अंदर अगर हम है तो भक्त गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज, तो हमें भक्ति जरूर मिलनी है। और जब भक्ति मिलेगी तो हमें ये सब बाहरी उपायों की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं इसके लिए बाह्य प्रयास नहीं करना पड़ता। क्या प्रयास करना पड़ता है? तो अंतःकरण को शुद्ध करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र से मैं अंतःकरण को शुद्ध करना है। 16 माला का जो हमें दवाई दी है प्रभुपाद जी ने, ये दवाई इसीलिए दी गई है ताकि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो। जो शुद्ध अंतःकरण है तो उसको सभी अमृत दिखाई देगा, मैल नहीं दिखाई देगा। अभी तो कृष्ण भावना अमृत तथा भक्ति में संलग्न रहने के कारण उसमें ये गुण स्वतः विकसित हो जाते हैं। यानी कि वो व्यक्ति, उसका मन हृदय अगर संपूर्ण जागृत है, जागृत अवस्था में परमात्मा के साथ रिश्ते में बहुत संबंध में, गहरे संबंध में जुड़ा हुआ है, तो उसका अभिधेय पक्का है, उसका प्रयोजन भी पक्का हो जाएगा। तो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन की बात करें तो जब संबंध अगर हम पक्का रखेंगे तो अभिधेय अपने आप होगा और अभिधेय होने से प्रयोजन मिलना निश्चित हो जाएगा। तो ये हमें गीता का जो भक्ति योग का ये प्रेम सिखाता है, भक्त को भगवान से प्रेम कैसे करना चाहिए ये भगवान सिखाते हैं। इसलिए इस हर एक श्लोक में यहाँ सुर की असुर की बात नहीं बताई, या अपराधों की बात नहीं बताई, या पाप पुण्य की बात नहीं बताई। यहाँ तो भगवान ने इस अध्याय में बार बार कहा है यो मत भक्त समे प्रिय, यो मत भक्त समे प्रिय। तो भगवान बार बार कह रहे हैं कि ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तो ऐसे प्रिय की भाषा में अगर हमें फाइन ट्यूनिंग में शुद्ध भक्ति में जाना है, 12वां अध्याय को हृदय अंगत करना है। यानी कि हमारा साध्य को, हमारा लक्ष्य को केंद्रित रखना है। हमारे हर एक सोच में, हमारे हर एक कार्यकलाप में हमारा लक्ष्य केंद्रित रहे। बस इस अध्याय का ये प्रमुख बात है। हरे कृष्णा। इस समय का पूरा हो रहा है, इसलिए मैं इस क्लास को यहाँ विराम देने जा रहा हूँ। इस क्लास की कोई भी सुकृति है तो मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरुदेव महाराज की है। इस क्लास की कोई भी त्रुटि है, अपराध है, गलती है तो मेरी अपनी कृपया मुझे क्षमा करें। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।